कि नरक से कौन बचता है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें सुनिएगा। पहले सुनो कि नरक जाने वाले के लक्षण क्या हैं, और दूसरा सुनना नरक से बचने वालों के लक्षण क्या है। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। इधर देखो सब लोग, ये 6 चिन्ह हम आपको बता रहे हैं। ये 6 चिन्ह भी उन लोगों के हैं जो भजन भी कर लेते हैं और पाप भी करते हैं। इनके अलावा भी चिन्ह होते हैं, लेकिन इन 6 को ही सुन लीजिए। पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, अनकंट्रोल्ड क्रोध जो करता है, जिसके सामने पूरा परिवार, खानदान, पत्नी, बच्चे सब डरते हैं कि उनको ये बात पता नहीं चल जाए, क्यों नहीं तो फिर कुछ तोड़ फोड़ मचाएंगे। भयंकर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करने लगते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पर लाल पड़ जाते हैं, और महाराज बिल उस समय बस पूछो मत क्या हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी नरक में, इमिग्रेशन भी नहीं होगा, चेकिंग भी नहीं होगी उसकी। और वो व्यक्ति अगर यहां बैठे हैं और या उनके संपर्क वाले व्यक्ति यहां बैठे हैं, तो ये बात उनको बता दीजिएगा। भयंकर क्रोध करने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो क्रोध आता है, लेकिन वो कितनों के हृदय को विचलित कर देता है, कितनों के हृदय को ठेस पहुंचाता है। उन सब का अपराध उसको लगेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, भयंकर क्रोध करने वाला जाएगा। इसलिए कहीं बच्चे कल ही मां से कहने लगे, देखो मार रही हो आप, कल महाराज जी ने कहा था क्रोध करने वाले नरक जाते हैं। कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है, जैसे मां का पुत्र पर, पिता का संतान पर, घर के मुखिया का घर के जनों पर, उनको संभालने समझाने के लिए बोला जाए, थोड़ी बात संकेत में कह दी जाए, इतना क्रोध चलता है। पर क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, सिरफिरे हो जाते हैं, ऐसे लोग नरक जाएंगे ही जाएंगे। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, किसी से भी बोलते हैं तो बिना व्यंग के नहीं बोलते, ऐसा ही बोलेंगे कि सामने वाले को थोड़ा खराब लग ही जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, हम जो होते हैं मुंह पे बोल देते हैं, हम नहीं मन में नहीं रखते बातों को। ऐसे लोग नरक जाते हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। जो सामने वाले को कष्ट दे ऐसा प्रिय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी बेचारे का ब्याह था और ब्याह में बहुत जोर की बारिश हो गई। अब उस समय परिवार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, इंद्र भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे लोग सांत्वना देते हैं। लेकिन उन्हीं में एक आया निकल के, सब चौपट कर दिया इंद्र देवता ने। मुहूर्त नहीं दिखवाया होगा तुमने, हमें तो लगता है कन्या उचित नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए सब हो रहा है। अब तुम ब्याह तो हो गया, भाई भोगना तो पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई माताओं को, कई दंपतियों को संतान नहीं होती, वर्षों निकल जाते हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कई लोग उनके प्रति भी दुर्भाव, निश्चित ही कोई अपराध किया बैठा होगा, पूर्व जन्म का ऐसा होगा, ये होगा, ये किया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ये सब नहीं। कड़वी वाणी बोलकर के जो दूसरों के हृदय को दुखी कर देते हैं, उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। आपको पता है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी आप उससे ना बोलो। कटुकाच वाणी। तीसरा, दरिद्रतांच, मेहनत करने पर जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होते, सदैव असंतुष्टि बनी ही रहती है। उसके पास जो है ये मेरे पास क्यों नहीं है,
इसको जो मिल गया ये मुझे क्यों नहीं मिला, इसको मुझसे बेहतर कैसे मिल गया, इसके पास ये कैसे आ गया। जो दूसरों की उपलब्धियों से सदा अपनी उपलब्धियों को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों को दरिद्र कहते हैं। और एक बात और सुन लो, ये आसन जो है ये दरिद्र आसन है। ऐसे बैठने वालों को दरिद्रता आ ही जाती है, सीधे बैठ जाओ। इसको दरिद्र आसन बोलते हैं। ऐसे जो लोग ऐसे बहुत बैठते हैं उनके अंदर असंतुष्टता होती ही है, वो असंतोषी रहते हैं जीवन भर। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। हाथ पांव दर्द कर रहे तो इधर उधर हो लो, लेकिन इस आसन में मत बैठो। एक दो बैठे थे तो मैंने संकेत कर दिया है। ये दरिद्र आसन। दरिद्रताम च, ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र ही हो जाओगे, पर हां धीरे धीरे होने प्रारंभ हो जाओगे, धीरे धीरे लक्षण आने लगेंगे असंतुष्टि के। दरिद्रताम च, दरिद्र व्यक्ति नरक का गामी होता है, जो असंतुष्टि रहता है। पत्नी कितना भी अच्छा भोजन बना ले, लेकिन उसमें भी तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, नींबू नहीं पड़ा इसमें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, वो कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी ही निकाल। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी संतुष्ट किसी चीज से होते नहीं। इनका काम एक ही है, कथा बहुत बढ़िया हुई, इतने लोग आए, हजारों लोग आए, महाराज जी ने बहुत बढ़िया कथा है सुनो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ निकालना है उसमें। कथा तो बढ़िया हुई, महाराज जी के ऊपर केला के पत्ता नहीं टांगे आपने। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, प्रसाद में थोड़ा टेस्ट नहीं था। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, महाराज जी चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा के बीच में। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, ये नहीं था। ऐसे लोग जो असंतुष्ट ही रहते हैं, दरिद्र, इनको नरक जाना पड़ता। क्यों? इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो कौन कौन से चिन्ह हैं नरक जाने वालों के? अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम, जो अपनों से बैर मानते हैं और परायों को ज्यादा अपना सगा मानते हैं। बाहर वालों को ज्यादा अपना हितैषी समझते हैं और अपनों को अपना शत्रु समझते हैं। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। और अपनों में भी विशेष रूप से मां और पिता को अपना शत्रु मानते हैं, और जो 4 दिन का मित्र बना हुआ है उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंग, अगला लक्षण क्या है? जो नीच लोगों का संग करते हैं, मांस खुद नहीं खाते, मदिरा स्वयं नहीं पीते, पर स्त्री गमन स्वयं नहीं करते, पर पुरुष गमन स्वयं नहीं करते, लेकिन जो मांस भी खाता है, जो मदिरा भी पीता है, जो स्त्री गमन भी करता है, जो पुरुष गमन भी करती है, गलत गलत सारे काम करने वालों का संग करते हैं। मतलब हम नहीं करते, हमारा मित्र कभी कभी पी लेता है, हमारा मित्र खा लेता है, हमारा मित्र गलत काम कर लेता है, मैं नहीं करता, मैं परम शुद्ध हूं। वो तो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने क्या किया, तो मुझे क्यों बुलाया? ठाकुर जी कहेंगे ये तेरा मित्र है ना, ये तेरा मित्र है ना। बोले हाँ है, तो मेरा ही मित्र। ये पीता पीता, तो ये खाता पीता था, मैं तो नहीं था ना, मुझे क्यों लिया है? बोले क्योंकि तू खाने पीने वाले का संग करता था इसलिए आया है। तूने इसे सुधारा क्यों नहीं? नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग करने वालों को नरक जाना पड़ता है। कुलहीन सेवा, माता पिता को गलत व्यवहार करने वाले बालक की जो सेवा करता है, जो मदद करता है, सुन रहे हैं बात को? माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने बालक की जो व्यक्ति सेवा करता है और मदद करता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। ये तो थोड़े बहुत सुधरे हुए चिन्ह हैं, इनके अलावा पाप की गणना तो है ही नहीं। कितने पाप हैं,
कई बार कथा सुनने वालों में भी ये 6 लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इन 6 लक्षणों को ही बताया गया है। कथा सुनने वाले में भी क्रोध होता है, कथा सुनने वाले में भी असंतुष्टि होती है, कथा सुनने वाले भी कई बार वाणी के उचित नहीं होते, कथा सुनने वाले कई बार नीच लोगों का संग भी करते हैं, कथा सुनने वाले कई बार कुलहीन लोगों की सहायता भी करते हैं। इसलिए ये 6 बातें ही क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कथा सुनने वाले में भी कई बार ये 6 लक्षण होते हैं। इनके अलावा भी नरक जाने वालों के लक्षण हैं जो कथा में आते ही नहीं है, उनके तो बहुत ही लक्षण हैं। कृपया कर इन 6 से बचो।